तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले फाइल हैंडलिंग क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि इसे मिस आउट कर देते हैं। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ है, पहले हम लोग वो समझते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कुछ डेटा ले लिया, कलेक्शन आपने कर लिया, बट उसे कहीं स्टोर करना होगा। वेरिएबल पे अगर हम लोग स्टोर करेंगे, आपका आंसर हो सकता है वेरिएबल, बट वेरिएबल पे अगर हम लोग स्टोर करेंगे तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है ना, अगर मैं एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लूँ या सिस्टम ऑन ऑफ हो गया तो हमारा कुछ भी डेटा नहीं रहेगा, राइट। बट मुझे अगर डेटा को परमानेंटली स्टोर रखना है तो उसके लिए क्या है, मुझे फाइल हैंडलिंग का यूज करना ही होगा। जस्ट सिंपल आप समझिए, वेरिएबल पे मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है, बट वेरिएबल क्या है, रैम में स्टोर होता है, और रैम क्या है, वॉलाटाइल मेमोरी है। ओके, वॉलाटाइल मतलब क्या होता है कि वो इरेजेबल है, वो इरेज करता है। मीन्स जैसे आपका रैम देखिए 8 GB का रैम है, सपोज 8 GB का रैम है, तो 8 GB की रैम में आप कितना डेटा रख पाएंगे। इसलिए वो क्या करता है, जब भी डेटा आया अभी वो चला लिया, उसके बाद फिर वो जब बंद करता है तो वो सभी को इरेज कर देता है, ऐसा इरेजर, ठीक है, सिंपल समझिएगा, मैं आपको शॉर्ट समराइज करके समझाता हूँ। तो वो इरेज कर देता है। फिर जब आपने चालू किया फिर से आपको पूरा 8 GB मिल गया, फिर आपने जो भी परफॉर्म किया आपने टास्क वगैरह वो चला, उसके बाद फिर वो जब बंद होता है तो सब कुछ इरेज कर देता है, वो अपना नामो निशान मिटा देता है कि उसके अंदर कुछ डेटा आपने डाला था। बट अगर मैं इसी चीज को अपने हार्ड डिस्क या SSD में रख दूं तब क्या है, वो इरेज नहीं होता। जैसे देखिए मैंने 5 साल पहले कुछ अपना डेटा हार्ड डिस्क में रखा तो वो अभी तक स्टोर्ड है प्रॉपरली, मीन्स ऐसा नहीं है कि वो इरेज हो जाता है। तो इसलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में रखेंगे अपना डेटा को, वॉलेटाइल मेमोरी से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, आई मीन टू से मेन मेमोरी रैम से हम लोग कैसे अपना डेटा को अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में रखेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। तो देखिए हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। अब ये फाइल हैंडलिंग कैसे करना है, पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या है फाइल हैंडलिंग। जैसे हम लोगों ने ओवरव्यू तो जान ही लिया है, बट एक हम लोगों के पास डेफिनेशन भी होना चाहिए, राइट, कि क्या है एग्जैक्टली इंग्लिश में डेफिनेशन, क्योंकि हम लोगों के एग्जामिनेशन वगैरह में कभी कभी इंग्लिश ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश में डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। अब इतने सारे ऑपरेशन है, देखिए ध्यान से समझिए। फाइल हैंडलिंग में हम लोग कर क्या सकते हैं, कोई भी एक फाइल है उसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स एक मुझे TXT फाइल बनाना है तो मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम से ही नया TXT फाइल बना सकता हूँ, उसके बाद ओपन कर सकता हूँ, उसे ओपन कर सकता हूँ, उसके बाद उसे रीड कर सकता हूँ, उसके अंदर क्या क्या डेटा है मैं उसे पढ़ सकता हूँ। उसके बाद उसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, राइट करना है, तो वो मैं राइट कर सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होता है कि हम लोग क्लोज कर देंगे, फाइल अगर ओपन है तो उसे हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं। ये सब सभी कुछ हम लोग प्रोग्राम में अपने कोड्स के थ्रू करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग मैनुअल, जैसे ऐसे तो हम लोग सिंपल राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और वो क्रिएट कर देंगे, बट ये नहीं, हम लोग प्रोग्राम से करेंगे तब क्या हम लोग ऑटोमेशन कर पाएंगे, राइट। क्योंकि आपके मन में आ सकता है अगर मुझे फाइल में राइट ही करना है तो मैं अलग से कोड क्यों लिखूं। कोड लिखने का यही मतलब है कि कोड के अंदर जो भी आपका वर्क चल रहा है, जो भी आपका डेटा जा रहा है वो ऑटोमेटिक रीड राइट हो, इसलिए हम लोग कोड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ऐसे यूजुअली तो टेक्स्ट फाइल में आप न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे और उस पर डेटा लिख देंगे, क्लोज कर देंगे, सिंपल है। बट हम लोग प्रोग्राम का इसलिए यूज करें क्योंकि प्रोग्राम में जब भी डेटा लेंगे, मीन्स प्रोग्राम में मान के चलिए आपका 100 स्टूडेंट, सिंपल समझिएगा, एक सिनेरियो दे रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स है और आपको हर एक स्टूडेंट का अटेंडेंस को मार्क रखना है 30 डेज तक। मीन्स डे 1 से लेकर डे 30 तक का आपको पूरा स्टूडेंट का अटेंडेंस को मार्क रखना है कि क्या उन्होंने एब्सेंट क्या है, प्रेजेंट क्या है, जो भी उनका है रिकॉर्ड वो आपको स्टोर करके रखना है। तो आप अगर एक प्रोग्राम बनाते हैं वेरिएबल के थ्रू, तो वो क्या है, वेरिएबल आप आज प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट किए तो आज चला, आपने फिर तो सिस्टम बंद करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोग्राम्स ऐसा रहता है कि मतलब 24 घंटा नहीं चलता है ना, उसको हम लोग को सिस्टम को अपना बंद करना पड़ता है, फिर जब चालू करूँ। सॉफ्टवेयर का तो यही रूल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोगों का डेटा जो है वो अलग से स्टोर होता है, तो वो सब में क्या हम लोग फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं। और अगर फाइल हैंडलिंग नहीं करेंगे तो हमारा डेटा तो स्टोर होगा नहीं। जैसे अगर मुझे डे 1 से लेकर डे 30 तक स्टोर रखना है तो उसके लिए अगर मैं फाइल हैंडलिंग यूज नहीं करूंगा तो हमारे पास डे 30 तक डेटा रहेगा ही नहीं। ओके, मीन जिस दिन चालू किया उसी दिन का डेटा रहेगा, अदर दिन दैट कुछ रहेगा ही नहीं डेटा। ओके, रैम का बस यही एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, बट क्या है, रैम फास्ट वर्क करता है और कुछ बात नहीं है। तो चलिए अब ये तो हम लोगों ने जान लिया फाइल हैंडलिंग क्या होता है, हर एक चीजें अच्छे से। अब हम लोग जानते हैं फाइल हैंडलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फाइल हैंडलिंग में मेनली 2 टाइप्स है। पहला है टेक्स्ट फाइल, ओके, जिसे हम लोग .txt भी कहते हैं, ओके, एंड उसके बाद है बाइनरी फाइल .bin।
अब ये दोनों का मैं आपको शॉर्ट समराइज करके अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, जो नोट पैड में हम लोग वर्क करते हैं, राइट, तो वो हो गया टेक्स्ट फाइल। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर ही CSV फाइल्स वगैरह जितने भी फाइल्स है वो सब टेक्स्ट फाइल के अंदर कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि सिर्फ इसमें .txt, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि .txt, क्योंकि टेक्स्ट फाइल को यूजुअली जो हम लोग नॉर्मली कंसिडर करते हैं .txt के लिए कंसिडर करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है .txt। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट फाइल। अब उसी तरीके से बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइनरी फाइल ऐसा होता है ना कि प्रोग्राम खुद से ही उसे बनाकर देता है, ठीक है, मीन्स बाइनरी फाइल .bin हमारा होता है, लेकिन बाइनरी फाइल को हम लोग अगर रीड करना चाहे तो वो बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरा इंक्रिप्टेड वे में रहता है। बाइनरी फाइल का एक एडवांटेज ये है कि पूरा इंक्रिप्टेड, जैसे आपको अगर कुछ डेटा रखना है आप टेक्स्ट फाइल में रखेंगे तो क्या है, अगर कोई भी टेक्स्ट फाइल एक्सेस कर लिया तो वो डेटा को रीड कर सकता है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। बट बाइनरी फाइल के केस में ऐसा नहीं है। ओके, तो आज हम लोग ये दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। आज तो हम लोग बेसिकली टेक्स्ट फाइल के पूरे मेथड्स को कवर अप करेंगे, बट इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बाइनरी फाइल्स का भी पूरा हैंडलिंग सीखेंगे कि बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे उस पर डेटा रीड राइट करना है, सब कुछ जानेंगे। ओके, तो आज का जो वीडियो है हमारा टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड रहेगा। मेक श्योर पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कितने तरीके के फाइल हैंडलिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से रीडिंग मोड होते हैं, राइटिंग मोड होते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है और रीड राइट मोड आपको पता नहीं होगा तो फिर आप फाइल हैंडलिंग कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेप, तो मेक श्योर आप हर एक स्टेप को अच्छे से देखिए। तो देखिए फाइल हैंडलिंग के मोड्स क्या क्या है। सबसे पहला है RWA। ये तीनों क्या है, टेक्स्ट फाइल के लिए। देखिए ऐसे है बहुत सारे फाइल हैंडलिंग के मोड्स, बट बेसिक्स जो है हमारे यही तीन है, ठीक है। रीड राइट अपेंड, ओके, मीन्स जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं रीड राइट अपेंड। तो रीड क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन कर देता है कि सिर्फ देखने का व्यू देगा। ओके, उस पर हम लोग राइट नहीं कर सकते। अगर रीड मोड में ओपन कर लूंगा तो उस पर हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं डेटा को। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, राइट। अगर मैं राइट मोड में ओपन कर लूँ तो उसमें मैं राइट कर सकता हूँ डेटा को, ऑब्वियसली। ओके, और अपेंड में क्या होता है, वो एक क्रिएट कर देता है दूसरा डेटा। ओके, तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा, डेटा अपेंड कर देता है। ये तीन हो गया। अब उसके बाद सेम एज इट इज उसी की तरह देखिए एक और है, RBWBAB, मीन्स जो इस पे है वही सेम है लेकिन लास्ट में BBB है। अब बी क्यों है, क्योंकि वो बाइनरी के लिए है। ओके, अगर मुझे बाइनरी फाइल को रीड करना है तो मैं लिखूंगा RB। अब कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, हर कुछ बताऊंगा, तो आप ये जानकर रखिए कि ये हो क्या रहा है। अगर मुझे रीड बाइनरी करना है तो मैं RB लिखूंगा, अगर मुझे बाइनरी में राइट करना है तो मैं WB लिखूंगा, अगर मुझे अपेंड करना है बाइनरी को तो मैं AB लिखूंगा। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन भी है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस को जान लेते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मीन्स थोड़ा क्या, अगर आपको फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं होगा, जैसे ओपन कैसे करना है, उसके डेटा को एफ प्रिंट कैसे करना है, एफ स्कैन कैसे करना है, ये सब अगर पता नहीं होगा तो आप वर्क कैसे करेंगे, राइट। तो वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। तो देखिए फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एफ ओपन मीन्स कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन यूज होता है। ओपन नहीं, देखिए जितने भी फाइल हैंडलिंग के टॉपिक्स है सबके पहले एफ आएगा। ये चीज का आपको मेक श्योर ध्यान रखना है, एफ से ही स्टार्ट होगा। तो देखिए ओपन के लिए सिर्फ एफ ओपन, प्रिंट के लिए एफ प्रिंट, स्कैन के लिए एफ स्कैन। तो देखिए इसका भी मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ। जैसे एफ ओपन से क्या होगा, कोई भी फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ प्रिंट। एफ प्रिंट से क्या हम लोग डेटा को राइट कर सकते हैं अपने इसमें फाइल में। ओके, टेक्स्ट फाइल हो या कुछ भी फाइल हो उसमें हम लोग राइट कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन, इससे हम लोग रीड कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है। प्रिंट एफ से क्या होगा, राइट होगा, स्कैन एफ से क्या होगा, रीड होगा। ओके, मीन्स यूजुअली आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि प्रिंट एफ से डेटा रीड होगा और स्कैन एफ से राइट होगा, बट ऐसा नहीं है। प्रिंट एफ से डेटा राइट होगा और स्कैन एफ से डेटा रीड होगा। ओके, और मेरा प्रिंट एफ स्कैन एफ मतलब एफ से, एफ प्रिंट एफ एफ स्कैन एफ। तो बाकी भी है, सब कुछ जानेंगे। जैसे देखिए ये यूजुअली हम लोग यूज करेंगे, मीन्स अभी जो जो यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन यूज करूंगा मैं, प्रिंट, स्कैन एंड क्लोज, ये चार फंक्शन अभी हम लोग यूज करेंगे। तो मेक श्योर आप इसी को अभी जानकर रखिए, फिर जैसे जैसे यूजेज करेंगे मैं आपको सब चीज बताता रहूंगा। तो एफ क्लोज क्या करता है, फाइल को क्लोज कर देता है।
तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर लेकर चलता हूँ और एक एक चीज हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, या फाइल क्रिएट करने के बजाय मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब फोल्डर मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फाइल हैंडलिंग में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं। जैसे बिन फाइल, जब हम लोग बिन फाइल का वर्क करेंगे तो बिन फाइल बाइनरी फाइल हो जाएगा। उसके बाद फिर टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, जो भी हम लोग वर्क करेंगे तो मल्टीपल फाइल्स हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और फोल्डर मैं कहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ ये चीज ध्यान से देखते जाइएगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए पहले मैं इस पे क्लिक कर रहा था, राइट, बट अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये फोल्डर वाले आइकन पे। तो इस पे क्लिक करने से क्या होगा, देखिए जैसा बता रहा है न्यू फोल्डर सजेशन दे रहा है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप देखिए ये सजेशन दे रहा है न्यू फोल्डर। तो मैं क्लिक करूंगा, ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन दे देगा। अब मैं फोल्डर का नाम लिख देता हूँ फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग मैंने लिख दिया, तो फाइल हैंडलिंग हो गया। अब इसके अंदर मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ऐसा एरो आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा ये चीज को। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा इसके नीचे ऐसा एरो आ गया, डाउन एरो। अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करने के बाद मैं इस पे क्लिक कर दूंगा न्यू फाइल पे। अब अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक किया तो देखिए ये थोड़ा सा इंडेंट होकर आ चुका है चीजें। ओके, मीन्स ये क्या है, लाइनिंग अगर देखेंगे तो ये ऐसा लाइन, यहाँ पे लाइन था, बट ये थोड़ा सा इंडेंट हो गया, उसके अंदर हो गया। तो अब मैं इस पे एक नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फाइल डॉट सी। ओके, मैंने लिख दिया टेक्स्ट फाइल डॉट सी, ताकि इस पे हम लोग टेक्स्ट फाइल का हैंडलिंग करेंगे। तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट फाइल डॉट सी। अब पहले मैं बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ, हैज इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। अब उसके बाद मैं कर देता हूँ void main, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे तब हम लोगों को एक और हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, कौन सा, stdlib। ये stdlib मतलब होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, तो इसे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। और उसके बाद अब मुझे ऑपरेशंस क्या करना है, पहले मैं चाहता हूँ कि एक फाइल मैं क्रिएट कर लूँ खुद से, और उसे मैं पहले राइट करके देखूँ कि उसके अंदर मैं डेटा राइट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो उसे राइट कैसे करना है, मैं इसी, देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं इसी पे क्लिक किया हूँ, ऐसा डाउन एरो आ गया, तो मैं फिर से क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं लिख देता हूँ नाम इसका demo.txt। ये मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए demo.txt, और एंटर कर लेता हूँ। तो एंटर किया मैंने, तो ये हो गया ओपन। अब demo.txt पे कुछ भी डेटा नहीं है, demo.txt पे नहीं है। अब उस पर हम लोग प्रोग्राम से राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ int a इक्वल टू 10। ओके, मीन्स ए जो डेटा है, उस ए जो वेरिएबल है उस पर 10 स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर का यूज करना होगा, बट पॉइंटर कौन सा टाइप, इंटीजर टाइप नहीं, फाइल टाइप। ओके, ये थोड़ा सा आप नया कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, फाइल टाइप का पॉइंटर यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ फाइल एस्ट्रिक ptr। देखिए पॉइंटर के लिए यूजुअली मैंने आपको बताया ptr ही लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ptr ही लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा फाइल का पॉइंटर वेरिएबल का नेम। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। ये जो demo.txt है इसे मुझे ओपन करना होगा, राइट, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ptr, क्योंकि एज हम लोग पॉइंटर पे स्टोर करेंगे सब कुछ को, तो मैं लिख देता हूँ ptr इक्वल टू, ओके, ptr इक्वल टू, और इस पे मैं लिख देता हूँ f ओपन। अब f ओपन मीन्स फाइल को ओपन करना। अब कौन सा फाइल, कहाँ है फाइल, ये सब मुझे डिक्लेयर करना होगा, बताना होगा। तो इसका पाथ जानना होगा पहले मुझे कि फाइल है कहाँ पे एग्जैक्टली। मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा दे दिया हूँ। तो देखिए इस पे अब हम लोगों को पाथ बताना होगा कि पाथ हमारा है कहाँ पे। तो इसी के ऊपर मैंने लिखा है demo.txt, राइट। तो मैं इसे लिख लेता हूँ डेमो डॉट। अब उसके बाद मुझे रीडिंग मोड बताना है कि कौन सा वो मोड होगा जिससे मैं ओपन करूंगा फाइल को। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ रीडिंग मोड क्या होगा। तो इससे पहले जो हम लोगों ने जाना, यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये जो हम लोगों ने जाना, राइट, कि कौन सा हम लोगों को तरीके से करना है काम। तो अभी मैं राइट करना चाहता हूँ, राइट करूंगा तो W में लिख दूंगा, देखिए सिंपल। तो मैं इस पे कॉमा देकर लिख दूंगा W, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं राइट करना चाहता हूँ डेटा को। अब यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद मैं कोलन दे दूंगा और ये हो गया कंप्लीट, ओपन हो जाएगा अब हमारा फाइल। अब उसके बाद मुझे राइट करना है, एग्जैक्टली अब मुझे राइट करना है। ये तो मैंने ओपन करने का तरीका बताया कि इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और ओपन होकर कौन से लोकेशन पे रहेगा, ये पॉइंटर वाले वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मुझे राइट करना है, तो राइट के लिए क्या है, प्रिंट एफ। ऐसे ही प्रिंट एफ नहीं, एफ प्रिंट एफ, ओके। तो मैं लिख देता हूँ एफ प्रिंट एफ, ओके। और एफ प्रिंट एफ जैसे ही मैंने ओपन किया, इसमें हम लोगों को तीन चीजें देना होगा। कौन कौन सा तीन चीज, पहले हम लोगों को बताना होगा हमारा लोकेशन कहाँ है। तो हमारा लोकेशन स्टोर्ड है पीटीआर में, तो मैं बता देता हूँ ये पॉइंटर पे है हमारा लोकेशन। उसके बाद फिर अब मुझे बताना है कि हम लोगों का डेटा कौन सा डेटा टाइप का है। जैसे मैं स्टोर करना चाहता हूँ ये 10 को, तो ये है कौन सा डेटा टाइप, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इंट है, तो %d, ओके।
ये सब तो आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, परसेंटेज डी। और उसके बाद अब हम लोगों को बताना है कि डेटा क्या है। डेटा हमारा है ए वेरिएबल पे, तो मैं लिख दूंगा ए। अगर आपका हार्ड कोडेड है तो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये अभी हम लोग पूरा वेरिएबल के थ्रू जाएंगे। ओके, अब ये हमारा राइट हो जाएगा, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग कभी कभी मिस कर देते हैं। ऐसे भी आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट क्या है ना, बार बार अगर आपको एक ही चीज इंप्लीमेंट करना है, बार बार कुछ चलाना है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हम लोगों को फाइल को क्लोज करना होगा, मीन्स एक ही फाइल को अगर मैं 10 बार ओपन करने जाऊं तो वो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे। कैसे, एफ क्लोज। ओके, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन किया। आप क्या क्लोज करना है मुझे वो बताना है, तो मैं क्लोज करना चाहता हूँ पीटीआर को, सिंपल। ओके, तो मैंने पीटीआर कर दिया और सेव कर दिया हूँ। अब अगर मैं रन करूं, ध्यान से देखिएगा, रन किया तो आउटपुट कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों का डेटा तो हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे हैं, कुछ हम लोग फाइल पे राइट कर रहे हैं। तो अब मैं अगर फाइल पे जाकर देखूं, देखिए ध्यान से देखिए, फाइल पे मैं गया तो इस पे हमारे पास 10 लिखकर आ चुका है। अब मैं अगर वेरिएबल का डेटा चेंज कर दूं, जैसे इसे मैं थोड़ा सा कुछ लिख देता हूं, ऐसे 1454 मैंने लिख दिया, और वापस से अगर रन करूं और वापस से जाकर देखूं तो देखिए 1454 लिखकर आ गया। ओके, अब इस पे मेरा ये इंटीजर से मैंने आपको बताया, आप इसका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बना सकते हैं। जैसे काइंड ऑफ एरे पूरा आपने कर लिया, एक स्ट्रक्चर पूरा आपने बना लिया और वो पूरा आप डेटा को ऐड कर रहे हैं, या आपने लिस्ट में पूरा डेटा को रख लिया एरे में, और एरे को आप पूरा एक एक इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं, न्यू लाइन कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। ओके, अब इस पर आपको स्टाइलिंग करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ द नंबर इज इतना, ठीक है। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया और वापस से अगर रन करूं तो ये रन हो गया। अब अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो देखिए ये कह रहा है द नंबर इज इतना। ओके, तो ये क्या अब हमारे पास फॉर्मेट होकर आ चुका है। अब ये तो हम लोगों ने जान लिया कि राइटिंग कैसे करते हैं डेटा में। अब रीड कैसे करना है वो हम लोग जानते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सेम कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसे कमेंट करके इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए स्लाइटली चेंजेस करना होगा, ज़्यादा बड़ा कुछ चेंजेस नहीं है, छोटा मोटा चेंजेस है। क्या चेंजेस है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए रीडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसी वेरिएबल पे हमारा रीड होकर डेटा आ जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ इसी वेरिएबल पे हमारा रीड होकर डेटा आ जाए। अभी के लिए मैं डेटा को सिंपल रख देता हूँ, ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपल सिंपल रखते हैं। 1454 हम लोगों को रीड करके चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ये तो सेम रहेगा, ओपन भी सेम रहेगा, बट ओपन में हम लोगों को रीड करना है, राइट। तो रीड करने का क्या तरीका है, मैं आपको एक बार फिर से वापस प्रेजेंटेशन पे लेकर चलता हूँ। देखिए इस पे हम लोगों को आर लिखना है, तब हम लोग रीड कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यू से भी कर सकते हैं, बट क्या है, जो तरीका है उसी को फॉलो करेंगे तो वो बेस्ट है। ओके, तो मैं रीड कर दूंगा, मैं लिख देता हूँ इस पे आर। अब ये ओपन हो जाएगा रीड मोड में, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब मुझे तो प्रिंट नहीं करना है, मुझे राइट नहीं करना है, मुझे रीड करना है। रीड के लिए क्या मेथड है, एफ स्कैन। ओके, तो एफ स्कैन एफ मैंने लिख दिया। अब इसमें भी 3 चीजें हम लोगों को देना होगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, सेम तीनों चीजें हम लोगों को देना होगा। तो पहले मैं दे देता हूँ पीटीआर। ओके, कि मेरा डेटा है कहाँ पे, वो मैंने बता दिया कि पीटीआर में है मेरा डेटा। ओके, फिर से फॉर्मेटिंग करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ परसेंटेज डी, और उसके बाद मुझे डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए, प्रिंट टाइप में हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ भी रखते हैं तो एड्रेस में रखते हैं, राइट। तो अभी मैं इस पे रखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका एड्रेस दे दूंगा, एड्रेस ऑफ ए। अब देखिए ये ए में स्टोर हो गया। अब मैं ए का डेटा अगर देख लूं तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसे मैं अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं, क्योंकि इसका हम लोगों को नीड नहीं है, वो तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट मारा था इसलिए वो आ चुका। अब इसे अगर मैं रीड कर लूं, जैसे ए में हमारे पास डेटा आ जाएगा, जो भी इसके अंदर डेटा है वो ए में आ जाएगा। ए का डेटा को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ कर लेता हूँ, सिंपल प्रिंट एफ। देखिए अभी मैंने एफ प्रिंट एफ नहीं किया है, सिर्फ प्रिंट एफ किया हूँ, प्रिंट एफ। और उसके बाद जैसा सिंटैक्स है प्रिंट एफ का परसेंटेज डी, और उसके बाद मैं ए लिख देता हूँ कि ए में जो भी डेटा है वो मुझे आउटपुट में दिखा दो। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास आ गया 1454। अभी मैंने कहीं भी प्रोग्राम में, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कहीं भी प्रोग्राम में मैंने 1454 नहीं दिया है। तो ये क्या कर रहा है, रियल टाइम में डेटा से लेकर आ रहा है। अगर मैं इस पे कुछ चेंजेस कर देता हूं, जैसे इसे मैं कर देता हूं 7000 मैंने कर दिया, और वापस से अगर प्रोग्राम को रन करूं, जैसे इसे मैं क्लियर करके वापस से रन करता हूं, तो देखिए हमारे पास 7000 लिख कर आ गया। इट मीन्स टेक्स्ट से हमारा डेटा रीड हो रहा है, राइट हो रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टेक्स्ट से डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आप न्यू है तो, और अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये पूरा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।